तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एडिक्शन फॉरएवर लव। इस लव स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी यह स्टोरी। एडिक्शन फॉरएवर लव। चैप्टर 1। गुरु गुस्सा, इंदौर, मध्य प्रदेश। रात का वक्त। एक कार्निवल लगा हुआ था आज इंदौर में। आज नहीं, पिछले एक हफ्ते से था। बस आज आखिरी दिन था। इस कार्निवल में एक लड़की ऐसे ही अकेले घूम रही थी। उसके हाथ में 2-3 पैकेट्स थे। शायद वो घर जा रही थी। आज आखिरी दिन था, तो बहुत भीड़ भी थी वहां पर। वो वहां से निकल रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे हल्का सा धक्का दिया। वो लड़की गिरते गिरते बची। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये क्या तमाशा है। बोलकर उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाई। उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखों के सामने कुछ लड़के थे। 3 से 4 लड़के, जो चिल्लाते हुए धक्का मुक्की कर रहे थे। उस लड़की ने नजारा थोड़ी सी पीछे देखा। पीछे कुछ औरतें थीं, बच्चे थे। वे सब परेशान हो रहे थे उन 4 लड़कों की वजह से। वो लड़की मन में बोली, नहीं शिविका दीक्षित, गड़बड़ हो जाएगी, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। सोचते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वापस अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी पीछे से उनमें से किसी एक लड़के ने अचानक से उसकी लोअर बैक पर हाथ रखा। शिविका ने बिना एक पल गंवाए घूमते हुए सीधे उसी लड़के के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। एकदम से मानो शांति छा गई थी। आसपास की भीड़ तुरंत रुक गई थी। उस लड़के ने अपने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से शिविका की तरफ देखा। उसने हल्के से अपने कान को टच किया। कान से उसके खून आने लगा था। इतनी जोर से झटका लगा था उसके गाल पर, कह सकते थे कि गाल से पूरे कान तक। बाकी लड़कों में तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अगर एक लड़की किसी को थप्पड़ मार रही थी, तो फिर वे बाकी छिछोरे क्या कर सकते थे। बस चुपचाप उसे देख रहे थे। शिविका ने कुछ पल उन सबको घूर कर देखा और फिर वो तुरंत वहां से निकल गई। वो सीधे अपनी स्कूटी के पास पहुंची। शिविका खुद से ही बोली, लाइक सीरियसली, कुछ नहीं करो तो हाथ चलने लगते हैं। उनके हाथ चलेंगे तो मेरे भी तो हाथ चल सकते हैं, थे ना। बोलकर उसने वो सारे पैकेट्स आगे रखे और आराम से स्कूटी पर बैठकर उसे स्टार्ट कर दिया। रास्ता खाली था, तो उसने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी थी। तभी अचानक से उसके सामने से एक जीप आने लगी। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। उसने तुरंत अपनी स्कूटी का रास्ता थोड़ा सा मोड़ा और सीधे वो एक ठेले से टकरा गई। वो जीप थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई। शिविका धीरे से बोली, माय गॉड, एक के बाद एक चीज हो रही है यहाँ पर। बोलते हुए उसने हल्के से अपने सीने पर हाथ रखा। एक्सीडेंट होने के डर की वजह से उसके दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। वही जीप जो कि आगे रुकी हुई थी, उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए इंसान ने हल्का सा अपना चेहरा बाहर निकालकर पीछे की तरफ देखा। वो शिविका को देख रहा था, उसकी पीठ की तरफ देख रहा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था, तो शक्ल तो उसे दिखी नहीं थी, पर उसकी आंखों की चमक से ये साफ था कि उसने थोड़ी सी पी रखी थी और वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, जो कि लीगल तौर पर नहीं करनी चाहिए थी, पर वो तो कर रहा था। इधर शिविका जैसे ही शांत हुई, उसने तुरंत अपनी नज़र घुमाते हुए उस जीप की तरफ देखा। अब तक वो इंसान जो कि उसे देख रहा था, वो सीधा होकर बैठ चुका था, तो शिविका को कुछ नज़र नहीं आया। वो गुस्से में बोली, गाड़ी क्या मिल गई है? रोड पर ऐसे चलते हैं जैसे रोड उनके खानदान ने बनवाई हो। सरकारी माल को अपनी प्रॉपर्टी समझने की खानदानी आदत बन रही है लोगों की। जिसको देखो सब पागल है। शिविका अपनी स्कूटी से उतरने वाली थी कि उसी इंसान ने वो जीप आगे बढ़ा दी, मानो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। शिविका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेंटीवर, किसी दिन ये जीप मेरे सामने आए ना, इस जीप की क्या हालत करूंगी मैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जब मैं करूंगी तब इंसान देख लेगा। पता चलना चाहिए ना कि आखिर हर बार नहीं बच सकते तुम। बोलकर उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी और फिर वहां से निकल गई। अगली सुबह शिविका इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने नींद में कॉल पिक किया।
दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? कॉलेज का फर्स्ट डे है और तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। किधर हो? मैं बाहर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ पिछले 10 मिनट से। तुम नहीं आई। ये सुनते ही शिविका तुरंत उठकर बैठ गई। उसने एक बार टाइम चेक किया। सुबह के 9 बज रहे थे। 9:30 तक उसे कॉलेज पहुंचना था। उसका पहला दिन था। वो धीरे से बोली, बस मैं तो फ्रेश हो रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। और तुरंत एक टॉप और डेनिम उठाकर वो सीधे वॉशरूम भाग गई। 10 मिनट के अंदर उसने जैसे तैसे करके शावर लिया और जल्दबाजी में कपड़े पहनकर अपने बालों को ऐसे ही पोनीटेल में बांधा। अपना कॉलेज बैग और फोन लेकर तुरंत वहां से निकल गई। छोटा सा घर था उसका और फिलहाल घर में कोई नहीं था। कोई था या नहीं था, वो तो बात की बात थी। शिविका जैसे ही बाहर पहुंची, उसकी नजरें सीधे एक लड़के पर चली गईं, जो अपनी बाइक के पास खड़ा था। शिविका तुरंत उसके पास आकर बोली, मैं आ गई बस। वो लड़का उसे देखकर बोला, अभी आ रही हो? लाइक आई मीन क्या हो तुम? शिविका जल्दी से बोली, रुद्र प्लीज, मैं रात को थक गई थी। यू नो ना कि मुझे देर हो गई थी कार्निवल के चक्कर में। रुद्र कुछ पल रुक कर बोला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था शिविका। कॉलेज का फर्स्ट डे है और तुम्हें कार्निवल की पड़ी थी। तुम्हें पता है, अब जब तुम जाओगी ना, तो तुम्हें जो कॉलेज के सीनियर मिलेंगे ना, पता नहीं क्या हालत करेंगे तुम्हारी। और यू नो फैट, वहां मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सेकंड ईयर में हूं। थर्ड और फोर्थ ईयर वालों का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। शिविका कुछ पल रुक कर बोली, जो होगा देखा जाएगा, अभी चलो। रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन। बोलकर वो बाइक पर बैठा। शिविका तुरंत उसके पीछे बैठ गई और वे दोनों वहां से निकल गए। 1 घंटे बाद रुद्र ने अपनी बाइक रोकी। शिविका बाइक से उतरी और चुपचाप सामने देखने लगी। उसका ड्रीम कॉलेज इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IITMS, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल साइंस, यही था वो कॉलेज। रुद्र उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? सपना सच होते देख नर्वस हो रही हो? शिविका कुछ पल रुक कर बोली, इस सपने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। एंट्रेंस क्लियर करना, एक के बाद एक टेस्ट क्लियर करना, ट्यूशन वगैरह। फाइनली मैं यहाँ पर हूँ। फाइनली मेरी 4 साल की दुनिया है ये। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बहुत खतरनाक भी है। शिविका उसे देखकर बोली, मैं खतरों से कभी डरती नहीं हूँ। जानते हो ना तुम, ऐसा भी कौन है जिसे शिविका दीक्षित दूर रहे, ये जरूरी है? रुद्र उसे देखकर बोला, गुरु। शिविका कुछ पल रुककर बोली, गुरु कौन? वहीं कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। 2 टीमें थीं और उनमें से एक थी रेजिस्ट टीम, जो कि हमेशा लीड करती थी। आज उस टीम का एक भी गोल नहीं हुआ था। ऊपर से सामने वाली टीम उन्हें ट्रिगर कर रही थी। इसी वजह से वहां एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। आधे से ज्यादा कॉलेज वहां पर कलेक्ट हो रखा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि लड़ाई करने वाला गुरु था। यहाँ रुद्र शिविका को देखकर बोला, गुरु वो है जो इस कॉलेज का राजा लगता है। तुम्हें पता है, थर्ड ईयर में है। वो 23 साल का है, इतना मुझे पता है क्योंकि 2 साल का ड्रॉप लेने के बाद उसने एडमिशन लिया। तो अब वो थर्ड ईयर में है और जब से वो यहाँ पर आया है, तब से उसने प्रोफेसर से लेकर के स्टूडेंट्स सबकी नाक में दम कर रखा है। चलता फिरता बम है वह, जिसे अगर कोई देख भी ले तो फटने को तैयार होता है। शिविका गहरी सांस लेकर बोली, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हुई ना रुद्र, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जितनी बातें तुम बोल रहे हो ना, वो इंसान होता भी चाहिए। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, और वो भी गुरु के केस में। यहाँ पर कोई मजाक कर भी नहीं सकता। इधर बास्केटबॉल कोर्ट में एक लड़का जमीन पर गिर पड़ा था और उसके ऊपर कोई और भी था। वही, उसकी जेमस्टोन ग्रीन आंखें, जो कि गुस्से से लाल हो रही थी। वो बेधड़क उसे गिरे हुए लड़के को मुक्के मार रहा था। कुछ लोग चीयर कर रहे थे, बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर एक ही वोटिंग चल रही थी, गुरु, गुरु, गुरु।
अब तक वे दोनों प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच चुके थे। शिविका रुद्र को देखकर बोली, मैं अपना टाइम टेबल ले लूं वैसे। रुद्र बीच में ही बोला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हो तुम, यहाँ पर लड़कियां बहुत कम होती हैं, शायद तुम्हारे बैच में तुम पहली लड़की हो। शिविका कुछ पल रुक कर बोली, हाँ माय गॉड, इसका मतलब सारे लड़के मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। मुझे पता था ये होगा जरूर। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अब ये तो तुम्हें सोच कर आना चाहिए था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों की संख्या ना के बराबर होती है, और जब कोई आएगी तो लड़के उसके पीछे तो जाएंगे ही। वेल, वो तो। इसी बीच आगे दो लड़के वहां से जाते हुए बोले, गुरु, उसे मारे जा रहे हैं। पता नहीं जान से मारने की प्लानिंग कर रखी है उसने, शायद रुकने को तैयार ही नहीं है। रुद्र धीरे से बोला, ओ माय गॉड, जान से मारने की प्लानिंग। शिविका कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? रुद्र उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। बोलकर वो उसे सीधे वहां से ले गया। इधर एक लड़का गुरु को खींचने की कोशिश करते हुए बोला, गुरु रिलैक्स यार, मर जाएगा वो फालतू में। कैसे बनेगा? स्टॉप इट। किसी को माना नहीं है। इस बार प्रिंसिपल को पता चला तो फिर सस्पेंशन आ जाएगी हाथ में। गुरु एकदम से चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। ये सुनते ही वो लड़का एकदम से खामोश हो गया और दो कदम पीछे हट गया। उसने बाकी दो लड़कों को देखा। उसे पता था कि अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। इधर गुरु वापस उस लड़के की तरफ आया। उसने उसका कॉलर पकड़कर बोला, उंगली करने का बहुत शौक है ना तुझे? बहुत ही ज्यादा वाला शौक है, इतना कि तुझे ये भी होश नहीं है कि तुझे उंगली कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, किससे बोलना है और किससे नहीं बोलना है। बोलकर वो उसके नाक पर एक जोर का पंच मारने वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुरु ने हल्के से नजर उठाते हुए एक लड़के को देखा जो बेहद शांति से उसे देख रहा था। वो लड़का कुछ पल रुक कर बोला, रिलैक्स, ओके? इसका हिसाब हम शांति से करेंगे। मेरी बात माननी पड़ेगी, ओके? गुरु न जाने क्यों एकदम से शांत हो गया। वो धीरे से बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, संकल्प। बोलकर वो खड़ा हो गया। वो दूसरा लड़का जो बहुत शांत था, कोई और नहीं संकल्प था। वो स्पेशली अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर गुरु को रोकने के लिए आया था। संकल्प ने गुरु का हाथ पकड़ा और बाकी सबको वहां से जाने का इशारा किया। अब तक रुद्र और शिविका वहां पर आ चुके थे। शिविका हैरानी से अपने सामने का नजारा देख रही थी। उसने कभी ये सब कुछ तो नहीं देखा था। वो धीरे से बोली, क्या नौटंकी है? कॉलेज का अखाड़ा? रुद्र उसे देखकर बोला, आवाज नीचे, गुरु के कानों तक तुम्हारी बकवास नहीं पहुंचनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। शिविका इरिटेट होते हुए उसे देख रही थी। गुरु के बारे में इतनी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसकी नजर सीधे संकल्प के साथ खड़े गुरु की तरफ चली गई। उसने गुरु की शक्ल तो नहीं देखी थी, सिर्फ नाम ही सुना था। उसे नहीं पता था, पर उस इंसान को देखकर वो समझ रही थी कि वो बहुत गुस्से में था। रुद्र शिविका को देखकर बोला, जैसे तुम देख रही हो वही गुरु है। शिविका कुछ पल रुककर बोली, आ रहा है समझ में मुझे। संकल्प गुरु का हाथ पकड़े हुए उसे वहां से लेकर जाने लगा। वे दोनों रुद्र और शिविका की तरफ ही आ रहे थे। रुद्र ने शिविका का हाथ पकड़ते हुए उसे एक तरफ किया। इधर गुरु उसके साइड से होकर निकल रहा था कि तभी शिविका धीरे से बोली, डिस्गस्टिंग, क्रीपी इंसान। ये सुनते ही गुरु अचानक से रुका। उसने हल्के से नजरें घुमाते हुए शिविका की तरफ देखा, जो खुद उसे देख रही थी। वे दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर संकल्प उसे खींचते हुए वहां से ले गया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सो अ न्यू जर्नी बिगिंस। दूसरा चैप्टर चाहिए हो तो कमेंट, इस पे चाहिए तो रात को दूसरा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।